जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए स्वागत है। 18 जुलाई के यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो लाडला भाई योजना महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडला भाई योजना लॉन्च की है। इसके इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीना 6,000 और डिप्लोमा पास छात्रों के लिए हर महीने 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे है कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने मांझी लाडली मांझी लाड लाडली बहन योजना लागू की है, जिसमें महिलाओं के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाएंगे। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने मांझी लाडली बहनी योजना लागू की है, जिसमें 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। देखिए, दो प्रमुख योजनाएं 2024 के हैं यहाँ पे कि पारलू लाओ पैसे लाओ अभियान किस यूके में चला गया है, उत्तराखंड राज्य में चला गया है। पारलू लाओ पैसे लाओ अभियान उत्तराखंड राज्य में चला गया है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर राज्य में चला गया है योजना। और चिराग योजना हरियाणा राज्य में चलाया गया है। निंगल नयाम योजना तमिलनाडु राज्य में चलाया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड राज्य में चलाया गया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड राज्य में चलाया गया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली राज्य में चलाया गया है। मुख्यमंत्री नियोजित मोइना योजना असम राज्य में चलाया गया है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड राज्य में चलाया गया है। 2024 की प्रमुख योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीएआर की स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई को मनाया गया है। देखिए, जुलाई 2024 का इम्पोर्टेंट डे है, यहाँ पे देखते हैं। इम्पोर्टेंट डे जुलाई 2024 के यहाँ पे है। देखिए, 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया है। भारत में सीए दिवस और जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। विश्व खेल दिवस और पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जोनिसिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व विश्वासहीली भाषा दिवस मनाया गया है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ये भी याद रखना। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ से है डेली इम्पोर्टेंट योजना। और 12 जुलाई को मनाया गया मलाल दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा बस्तारे का निधन हुआ, वह कौन थी। तो हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा बस्तारे का निधन हुआ था, वो कौन थी। तो अभिनेत्री थी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में कहाँ 24 घंटे में मात्र 11 लाख पौधे लगाकर विश्व में रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हाल ही में कहाँ 24 घंटे में 11 लाख पौधा बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इंदौर में। इंदौर कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में है इंदौर, जो 24 घंटे में 11 लाख पौधा बना लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, विश्व रिकॉर्ड। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था। तो स्वर्ण पदक जीते हैं। स्कल्पचर में स्वर्ण पदक जीता था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुभारंभ की है। तो शुभारंभ की है। तो शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना आरंभ किए हैं। तो कौन थे। शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है। तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है। तो बता दूं कि ये केरल राज्य में शुरू किया। कहाँ। तो केरल राज्य में शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पॉल पॉल कंगामे पॉल कंगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो पॉल कंगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बता दूं कि रेवांडा का। कौन किस देश की? तो रेवांडा देश की चौथी बार पॉल कंगामे देश के राष्ट्रपति बने हैं। रवांडा के बारे में यहाँ पे बता दूं कि रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका के एक जमीन से घिरा देश है। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका में एक जमीन से घिरा देश है। इस देश में हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी इस देश को हजारा जाना जाता है। हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है इस देश को। इसकी देखिए रवांडा का राजधानी है किंगाली। रवांडा देश की राजधानी किंगाली है। मुद्रा का नाम है रवांड फ्रैंक मुद्रा का नाम है। इसके राष्ट्रपति का नाम है पॉल कंगामे। रवांडा के राष्ट्रपति का नाम है पॉल कंगामे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पर है कि महामारी की तैयारी नवचार गठन ने एशिया में पहली फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ कहाँ किया है? तो महामारी तैयारी नवचार संगठन ने एशिया में पहली बार फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद में उद्घाटन किए हैं। कहाँ? तो फरीदाबाद में उद्घाटन किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत ने फिलिस्तीनी की शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो भारत ने फिलिस्तीनी को शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो $5 मिलियन की प्रदान की है। देखिए यहाँ पे जिसमें $2.5 मिल गया है और बाकी है $2.5। फिर नेक्स्ट देखिए फिलिस्तीन की राज्य यहाँ पे बात करूंगा। फिलिस्तीन की प्रशासनिक केंद्र है रामलला। फिलिस्तीन की प्रशासनिक केंद्र का नाम है रामलला। तो इसके अलावा फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम है महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री का नाम। फिलिस्तीन के मुद्रा का नाम है मिस्र पाउंड, इजरायली न्यू शेकेले, जॉर्डियन दिनार और मिस्र पाउंड। ये सब फिलिस्तीन के मुद्रा का नाम है। देखिए आप लोगों को ये कमेंट में सबका आंसर बताना है कि तप्ता तप्ती कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंध है? तो तप्ताती कली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? आप लोग को कमेंट में आंसर बताना है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं फिर है कि यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो रोबर्टो मेट्सोला को यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष चुनी गई। किसको? तो रोबर्टो मेट्सोला को। रोबर्टो मेट्सोला यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई फिर से। देखिए यहाँ पे यूरोपीय संघ के बारे में ऐसा बात करते हैं, यूनियन EU के बारे में। तो यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। इसमें EU राजनीतिक और आर्थिक संघ भी शामिल है यूरोपीय देश में। इसके अलावा देखिए यूरोपीय देश का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है यूरोपीय देश की मुख्यालय। यूरोपीय की मुद्रा का नाम है यूरे। मुद्रा का नाम है यूरोपीय मुद्रा का नाम है यूरे है नाम है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्ट। कौन है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ट है। और इसके देखिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय अध्यक्ष का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर BK सरास्तवे और प्रोफेसर रमेश चंद्रे और डॉक्टर BK पॉल भी बने हैं। देखिए पूरे सभी इनमें सभी आंसर होगा। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने थे? तो ये सब तीनों बने थे। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। देखिए पहले नीति आयोग का नाम था योजना आयोग पहले नीति आयोग का नाम था। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ था। इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया गया। इसका नाम योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया गया है, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए PM नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है और सुमन बेरी के नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे।
देखिए पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी के नीति आयोग सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के बारे में यहाँ से बात करते हैं। नीति आयोग के बारे में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और देखिए CIO बीबी आर सुब्रमण्यन नीति आयोग के CEO है। कौन है? तो CEO नीति आयोग के CEO कौन है? तो बीबी आर सुब्रमण्यन नीति आयोग के अध्यक्ष है। फिर देखिए नीति आयोग आयोग भारत का नवचार सूचांक जारी करता है। तो भारत में नवाचार सूचांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग भारत में नवाचार सूचांक जारी करता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिस मैत्री उद्घाटन किसने किया है? तो मॉरिस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिस मैत्री उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिस मैत्री उद्घाटन किए हैं, मॉरिस पोर्ट लुइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकों को तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकों को तैयारी करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और यूजीसी योजना, ये सब दोनों चालू की है। जो इस योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 5,000 पुस्तकों तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरू की है। तो अगले 5 वर्षों में जो 22,000 पुस्तकों तैयारी करने की योजना की है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने अस्मिता परियोजना के तहत। देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग यूजीसी का यूजीसी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए यूजीसी की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1953 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली है यूजीसी का मुख्यालय। वर्तमान अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। एम जगदीश कुमार यूजीसी का वर्तमान अध्यक्ष है। देखिए शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है यूजीसी। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है यूजीसी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा कि किस राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है? तो किस राज्य में किसानों का आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधा लगाने का टारगेट रखा है। तो कितना? तो 20 जुलाई तक 36.50 करोड़ पौधा लगाने की लक्ष्य रखा है। जो यूपी सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा। तो 2070 तक यूपी सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? तो हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया है। किस राज्य में? तो हरेला का पर्व किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। देखिए जबकि सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला पर्व मनाया जाता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष हरेला पर्व को 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। तो हर वर्ष या 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है, जो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला पर्व मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे है 9 दिन पहले घर पर मिट्टी या फिर बांस से बनी टोकरियों को हरेला बोया जाता है। 9 दिन पहले ही मिट्टी या फिर बांस से बनी टोकरी में हरेला बोया जाता है। देखिए यहाँ पे है हरेला के लिए 7 तरह के अनाज उगाए जाते हैं। हरेला के लिए 7 तरह के अनाज उगाए जाते हैं, जिसमें गेहूं है, जौ है, उड़द है, सरसों है, मक्का है, भट्ट है, मसूर है और गहत है आदि बोए जाते हैं। फिर देखिए प्रमुख त्योहार है। देखिए प्रमुख त्योहार है यहाँ पे सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। योसोंग या चंगाओकूट मणिपुर राज्य में मनाया जाता है त्योहार। हार्निवल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है।
बोनालू उगादि और बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए पोंगल और थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही। 18 जुलाई का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।